बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुमेरा राजा, आप देख रहे हैं राइट कुक। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्टफ्ड करेला कीमा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप मेरी वीडियो देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 kg करेले लिए हैं और ये करेले इस तरह मैंने कटर से ऊपर से सारा छिलका इसका उतार लिया और जो छिलका उतारा था वो ये, इसको मैंने नमक लगाया। नमक लगा के मैंने ठंडे पानी में इसको डाल दिए 1 से 2 घंटे के लिए। फिर इसको मैंने अच्छी तरह धोया। धोने के बाद इस तरह अच्छी तरह निचोड़ा है पानी से और ये देखें, ये इसी तरह मैंने मुट्ठियाँ बना के रखी हुई हैं। करेलों के मैंने छिलके भी उतारे हैं और अंदर से बीज निकाले हैं और एक तरफ से इसको पॉकेट की तरह खोल लिया है। तो अच्छी तरह अंदर भी नमक लगाया था, बाहर भी लगा के इसको थोड़ा सा रगड़ के नमक लगाया और ये भी मैंने ठंडे पानी में 2 घंटे के लिए छोड़ दिए थे। और फिर इसका नमक और ये अच्छी तरह रगड़ के धोएं ताकि नमक जो फालतू है वो निकल जाए। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा ली है पहले से ही और इसमें ऑयल भी डाल दिए फ्राई करने के लिए। सबसे पहले हम करेले फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो गया। एक तरफ से जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे, फिर हम दूसरी तरफ से गोल्डन ब्राउन उसी तरह करेंगे। तो मिलते हैं फ्राई होने के बाद। करेले दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हुए हैं। जिस तरह हमें चाहिए थे, जितने फ्राई चाहिए थे उसी तरह हुए हैं। इससे ज़्यादा नहीं करने वरना जल जाएंगे। करेले फ्राई हो चुके हैं। फ्राई पैन मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया। ये मैंने 2 बड़ी प्याज हैं, बड़े साइज़ की प्याज हैं, तो ये मैंने चॉप कर ली हैं बारीक बारीक। ये नज़र आ रही होगी आपको। ये थोड़ी सी प्याज डालूँगी और ये प्याज हम ग्रेवी के लिए रख रहे हैं। प्याज को हल्का सा फ्राई करना है। तो मिलते हैं थोड़ा सा फ्राई करने के बाद। प्याज फ्राई हो चुका है। इसको बस इसका हल्का सा कलर चेंज होगा। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 मिनट के लिए लहसुन अदरक के साथ भी इसको फ्राई करूँगी। 1 मिनट हो चुका है। ये मेरे पास चिकन का कीमा है। आप चाहें तो बीफ का कीमा या मटन का कीमा भी ले सकते हैं। ये मेरे पास चिकन का कीमा है, तकरीबन 1.5 पाव कीमा है। लहसुन और प्याज के साथ कीमे को 2 से 3 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगी। तो मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद। कीमा फ्राई हो चुका है, कलर भी चेंज हो गया, नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये 3 अदद हरी मिर्च हैं, ये छोटी छोटी कटी हुई हैं। ये टमाटर का प्यूरी मैंने बना लिए। ये टमाटर भी चॉप किए हैं। ये भुना हुआ ज़ीरा है और पिसा हुआ है। 1 चम्मच, आधी चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और ½ टीस्पून सुर्ख मिर्च और ½ टीस्पून नमक और ½ टीस्पून हल्दी। 1 चम्मच अनारदाना है, कुटा हुआ है। करेले जब भी बनाएं उसमें अनारदाना ज़रूर यूज़ करें। अनारदाने से बहुत ज़बरदस्त अरोमा आता है। टमाटर जो डाला था उसका पानी खुश्क हो चुका है। तो अब इसको मैं चूल्हे से उतार लूँगी और कीमा और करेले दोनों हमने ठंडे करने। ठंडे करने के बाद मैं करेले भरूँगी। अब मैं फ्राई करूँगी ये जो करेले के छिलके उतारे थे वो। इसको साइड। ये वही ऑयल है जिसमें हमने करेले फ्राई किए थे।
एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेती हूँ एक बाउल में। अच्छा, कीमा जो फ्राई किया वो भी मैंने ये वाला 1 चम्मच ऑयल का डाला है। ये तकरीबन 2 चम्मच हैं, जो चम्मच मैंने अभी दिखाया था जिससे ऑयल निकाला, वही 2 चम्मच भर के ये ऑयल है जो मैंने छोड़ा है इसके अंदर। ये देखिए करेलों के जो छिलके हैं, एक कतरा भी इनमें पानी नहीं है। ये बड़ी देर से रखे हुए हैं मगर इसमें कोई पानी नहीं है, मैंने अच्छी तरह इसको निचोड़ा था। ये जो करेले के छिलके हैं इसमें मैं कोई नमक कोई और चीज़ नहीं डालूँगी, सिर्फ इसको ऑयल में मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि नमक पहले भी डाला हुआ था, थोड़ा बहुत नमक इसके अंदर है और कीमे में भी हमने नमक डाला है। तो जब ग्रेवी बनाऊँगी फिर नमक डालूँगी, तो अभी इसमें कुछ नहीं, जब ये फ्राई हो जाएंगे तब हम मिलते हैं। करेले देखें अच्छी तरह, करेलों के जो छिलके थे फ्राई हो चुके हैं। ये देखें कितने क्रिस्पी, आपको आवाज़ आ रही होगी इनकी और नज़र भी आ रहे होंगे, सही क्रिस्पी हो गए हैं ये। अब इनको निकाल के कीमे में मैं मिक्स कर दूंगी। ये मिक्स करूंगी और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ूंगी और फिर हम अब करेले भरेंगे। नीचे कटिंग बोर्ड रखा है और उसके ऊपर मैं ये करेले भरूंगी। ये मैंने कपड़े स्टिच करने वाला धागा लिया, इससे हम करेले मसाला इसके अंदर भरने के बाद इससे हम बंद करेंगे। ये देखें, एक साइड से ऐसे शुरू करूँगी और इसको थोड़ा सा इस तरह बंद करके टाइट, तो धागा लपेटती जाऊँगी। ये देखें, दो तीन बाल इधर दे के धागा यहाँ से तोड़ लेंगे। इसी तरीके से हम सारे करेले भरेंगे। करेले सारे भर लिए, चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा दिए और ऑयल, वही ऑयल जो इसमें से निकाला था वही डाल रही हूँ। तीन चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो फिर ये मेरे पास वही प्याज है जो पहले मैंने कीमे में डाली थी, चॉप की हुई। ऑयल गर्म हो गया, अब इसकी ग्रेवी बनाऊंगी, उसके लिए प्याज में फ्राई कर रही हूँ। भरे हुए कीमा करेले मैंने पहले भी बनाए हुए हैं, जब मैंने नया यूट्यूब पे चैनल बनाया था कुकिंग का, तो तब मैंने ये रेसिपी बनाई थी, मगर वो मैंने दूसरे तरीके से बनाए थे ग्रेवी के बगैर। तो वो रेसिपी भी मौजूद है, तो आप वो भी देख सकते हैं। प्याज का कलर चेंज हो गया। ये लहसुन अदरक 1 चम्मच, ये बड़ी 1 चम्मच लहसुन अदरक की है। ये चॉप किए हुए टमाटर है, 4 टमाटर मैंने यूज़ किए हैं इसमें। थोड़े से मैंने डाले थे कीमा बनाते हुए, कीमा फ्राई करते हुए, तो बकाया मैंने इसमें डाल दिए हैं ग्रेवी में। चार सब्ज़ मिर्च कटी हुई, 1 चम्मच ये भुना हुआ और ग्राइंड किया हुआ ज़ीरा है। ये 1 चम्मच कुटा हुआ अनारदाना, आधा चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर,
आधा चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी। आधा चम्मच काली मिर्च। ये मसाले मैंने ग्रेवी के हिसाब से डाले हैं, क्योंकि कीमा भी पका हुआ उसमें भी मसाले हैं, तो करेले जो मैं इसमें रखूँगी वो भी भरे हुए हैं। बहुत ज़्यादा इसमें नमक और मिर्च नहीं डालना, मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि टमाटर और प्याज अच्छी तरह गल जाएं। मसाले थोड़े से भूनने के बाद ये जो बचा हुआ कीमा और करेले हैं ये भी मैं इसी ग्रेवी में डालूँगी। इस तरीके से आप स्टफ़्ड करेले ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, देखने में भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं और जायके के हिसाब से भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होती है इसकी ग्रेवी। सारी चीज़ें भुनी हुई हैं, इतना टाइम नहीं लगेगा इसको भूनने में। अब इसमें 1 से 2 घूंट में पानी डालूँगी, ये देखिए। और साथ ही करेले इसमें मैं रख दूँगी पकने के लिए, स्टफ़्ड करेले। एक घूंट ऐसे साइडों पे पानी डालना है। हीट बिल्कुल स्लो करके इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। 4 मिनट हो चुके हैं, अब ढक्कन उतारती हूँ इसको। चूल्हा बंद करती हूँ और ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे और बहुत ज़बरदस्त बने हैं। ये देखिए धागा इनके ऊपर लपेटा हुआ है, अगर हम इनको इस तरह हिलाएंगे तो भी ये खुलेंगे नहीं। स्टफ़्ड करेले मैं डिश आउट करती हूँ। स्टफ़्ड कीमा करेला मैंने डिश आउट कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।